जेकेएसी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। इसरो की उपलब्धि में एक और उपलब्धि, श्रीहरिकोटा से भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक किया गया लॉन्च। डिवकॉम कश्मीर विजय कुमार विदुड़ी ने की श्रीनगर में पत्रकारों से बात, कहा यूएलबी और अन्य चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा जम्मू कश्मीर जल्द ही आतंकवाद मुक्त क्षेत्र बनने के लिए तैयार। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जम्मू में भाजपा द्वारा किया गया कार्यक्रम का आयोजन, पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। श्रीहरिकोटा से भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला वर्ग है और इसे आज सुबह 11:50 तक इसरो के विश्वसनीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV का उपयोग करके लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यान 125 दिनों में पृथ्वी के लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की यात्रा करने के बाद लैग्रेंजियन बिंदु L1 के आसपास एक हेलो कक्षा में स्थापित होने की उम्मीद है, जिसे सूर्य के सबसे करीब माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कोरोनल हीटिंग और सौर पवन त्वरण, कोरोनल मास एजेक्शन की शुरुआत और निकट पृथ्वी अंतरिक्ष मौसम और सौर पवन वितरण को समझना शामिल है। टीआरसी ग्राउंड श्रीनगर में बच्चों के साथ खेल का आनंद उठाते हुए डिवकॉम कश्मीर विजय कुमार विदुड़ी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम जल्दी ही श्रीनगर में रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करेंगे, जिससे यहां के युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा और वह बुरी लत का शिकार होने से भी सुरक्षित रहेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम केंद्र की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं और यूएलबी और अन्य चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, आपको पता ही है कि जब लोकल बॉडी इलेक्शन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा तो हम तो उसी हिसाब से पूरी तैयारी है। आपको पता भी है कि इलेक्टोरल रोल और उस सब की भी सारी चीज़ें चल रही है साथ के साथ, तो वी आर रेडी विद दैट। इसमें तो कोई इशू नहीं है। जब भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, विल डू दैट। देखो, जैसे आप जानते ही हैं कि अभी स्पोर्ट्स में सभी लोग सामने आ रहे हैं और मुझे लगा कि जब मैं यहाँ से गुजरता था शाम को ऑफिस के बाद तो लोग खेलते थे, तो मेरा मन था कि इन बच्चों के साथ खेला जाए और आज इनके साथ हम खेले। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं ऑलरेडी 3 बॉल खेले और 0 पे आउट हो गया हूँ। तो मुद्दा ये नहीं है कि आप कितने रन बनाते हैं, मुद्दा ये है कि आप किस स्पिरिट से खेलते हो। तो स्पिरिट पूरी हाई है, जैसे बच्चों में पूरी स्पिरिट हाई है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ अभी और बहुत खुशी है बच्चों के साथ खेल के। बिल्कुल होंगे, एकदम ही होंगे। आप देख ही रहे हैं साथ के उसमें फुटबॉल चल रहा है, यहाँ क्रिकेट चल रहा है, नाइट टूर्नामेंट बिल्कुल इसमें स्टार्ट होंगे, है ना। सोपोर में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश आतंकवाद मुक्त क्षेत्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और पुलिस अब नशीली दवाओं की चुनौती का डटकर मुकाबला कर रही है। जम्मू और कश्मीर को एक आतंक मुक्त क्षेत्र बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद अब तक सबसे निचले स्तर पर है और आतंकवादियों की संख्या भी बहुत कम है और कहा कि बचे हुए आतंकवाद को खत्म करने के लिए पुलिसकर्मी दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अब नशीली दवाओं के खतरे की चुनौती को स्वीकार करेगी और जम्मू कश्मीर से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और नार्को तस्करी को खत्म करना सुनिश्चित करेगी। I said we are now proud of the fact that Jammu and Kashmir in its entirety is by and large moving towards terror-free region, and the next challenge for all of us, for the police and the other stakeholders, would be to, with equal
vigor, with equal strength, launch a drive against the terror that is being generated by the drug smuggling and drug abuse. So we have to now, from terror-free J&K to terror-free, drug-free J&K, we have to move in that direction jointly and strongly. Sir, what about the Sikh community? People are mysteriously being found. Let's not generalize it. Incidents do take place. One incident took place wherein police took cognizance very, very quickly without wastage of time. We also took the community into confidence. We've been with them all through. Our sympathies are with them. That incident took place, an FIR was registered, demand was there, that case has been transferred to the crime branch now. Unfortunately, the other incident has taken place in Tral that appears to be a bit dicey. I don't know what could be the possible reasons for the death of Sardar Karan Singh. But cognizance has been taken by police. We are proceeding with our investigation, and I'm sure we'll be able to find the factual position as to what happened, what could be the possible cause of death. But there's no reason to generalize this kind of incidents. It can happen anywhere, anytime. Sir, what about the militancy rate, especially in South Kashmir? As I said, militancy is down drastically. The numbers of terrorists who are active now is all-time low, and our effort is to take care of the remnant militancy wherever and whatever form it's available, it's present now. Numbers are, as I said, drastically down, and hopefully we'll be able to get rid of it fully. Sir, ahead of Panchayat elections, all set it's on card. So, what is the preparation from the police side? See, all required preparations in terms of security, deployments, all would be made. As of now, I can't say as to what would be the schedule and all. That matter is under consideration with the authorities concerned. But whatever security requirements are there, that will be fulfilled absolutely. Thank you, sir. मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने SC, ST, OBC, शारीरिक विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, महिला आरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद भगत अमरनाथ की पावन धरती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम का आयोजन सुरिंदर भगत चंडीगढ़ प्रभारी SCM भाजपा द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व मेयर चंद्र मोहन गुप्ता, वक्फ बोर्ड सदस्य सोहेल काजमी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर शहीदी स्थान पर जाकर मेरा देश मेरी माटी जो एक कार्यक्रम है उसको किया जा रहा है, और शहीदों के घर भी जाके उनके घर से भी जो माटी है वो इकट्ठी कर कर पूरे देश से हमारा जो कर्तव्य पाथ है जहाँ पे दिल्ली के अंदर वहाँ जाके एक बहुत बड़ी वाटिका बनेगी, ताकि वो शहीदों की वाटिका बनेगी। हर शहीद का जब जहाँ वो मिट्टी जाएगी वो एक ऐसा शहीदी स्थल बनेगा देश के अंदर, विश्व के अंदर। जो भी कोई जाएगा, अगर हम कल जाएंगे तो हमें भी ये मान और सम्मान होगा कि हमारे गांव से, हमारे शहर से, हमारी गली से भी इस वाटिका में मिट्टी आई है। इसलिए ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भी कोई चीज़ सोचते हैं, ये सबसे बड़ी बात किसको जोड़ता है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। शहीद अमरनाथ पार्क में जिस तरह पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में मेरी माटी मेरा देश का एक कार्यक्रम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसी की एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने शहीद अमरनाथ जो हमारा जहाँ पर स्मारक है, जहाँ पर उनका पार्क है, वहाँ पर उनके चरणों की धूल भी ली, हमने मिट्टी भी ली और जहाँ प्लांटेशन ड्राइव भी की। और मेरे साथ हमारे गणमान्य जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, माननीय कविंदर गुप्ता जी, युद्धवीर शेट्टी जी, और पूर्व में मेयर में रहे चंद्रमोहन गुप्ता जी, वो भी मेरे साथ रहे। मेरे मंडल के प्रधान श्रीमान केरनी जी, मेरे जिला के रमेश गुप्ता जी, हरिओम जी, और भी मेरे जो कार्यकर्ता हैं मेरे वार्ड के, और सबसे ज़्यादा जो सुरिंदर भगत जी जो शहीद अमरनाथ कमेटी के जहाँ पर जो देख रेख करते हैं उसके सारे सर्वे हैं, वो भी हमारे साथ रहे। और जितने भी हमारे समाज के लोग थे जहाँ पर जुड़े, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जहाँ पर जुड़े, और उन्होंने इस बड़ा ही एक सफल कार्यक्रम जहाँ पर किया, क्योंकि पूरे देश में एक मैसेज जो हम देना चाहते हैं कि पूरा देश जो है वो शहीदों को नमन करता है, शहीदों के साथ है, उनके परिवारों के साथ संवेदना बरकरार करते हुए मोदी जी ने पूरे देश को एक कड़ी में पिरोने की कोशिश की है। उसी को हमने कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जहाँ पर एक कार्यक्रम रखा, और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग जहाँ पर आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। पारस हॉस्पिटल श्रीनगर में ENT के लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। इस लाइव
सर्जरी में देश के जाने माने डॉक्टर हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर दानिश इंद्राबी और डॉक्टर शफकत इस्लाम ने कहा कि इस सर्जिकल उपचार में हम एक दूसरे के साथ विचार साझा करते हैं और ऑपरेटिंग टूल की नई तकनीक निश्चित रूप से मरीजों को लाभ देगी। skull-based conference in Paras Hospital, which is going on right now, and we have a live surgical demonstration of very rare and interesting cases. We have faculty visiting from about 3 to 4 states and delegates visiting all across India, a total of about 100 participants. And we are organizing this 2 days live surgical workshop and conference with invited talks for the benefit of the healthcare of Valley and the ENT fraternity as such. And we have operated at least 7 to 8 cases we are planning to operate in these 2 days of time, where these patients who needed a surgical intervention, and especially some very advanced cases, we are doing at a minimal cost for the academic benefit as well as for the benefit of the patients and for the exposure of our branch to the higher surgeries and facilities which we are making available in our hospital. We have Dr. Nishit Shah, who is from Bombay Hospital, a very renowned ENT and skull-based, endoscopic skull-based surgeon. We have Dr. Virendra Gaisas, who runs his rhinoplasty hospital. He's a world-famous rhinoplasty surgeon who's the author of the books of rhinoplasty. We have Dr. Vijayendra from Bangalore, who is known as like the Indian father of otology surgery, a very advanced ENT ear surgeon who's going to do a case with us tomorrow. And then we had Dr. Seema Abhishek coming, but unfortunately he fell sick, so he was not able to make it. Then we have Dr. Mohan Jagde, a very famous ENT and a facial plastic surgeon who is going to show us some video demonstrations later on in the day. Into this building, first of all, you will see the improvement by yourself. You will see how beautifully they have made this hospital available to the public with all the advanced facilities, the best of doctors, the best of staff to take care of the Valley's healthcare. This was the much needed venture which we were missing till now in the Valley, and I could say the first of its kind in the Valley. आयुक्त सचिव INC जम्मू कश्मीर विक्रमजीत सिंह ने कश्मीर आर्ट्स एम्पोरियम श्रीनगर में पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि घाटी की युवा प्रतिभाएं अपना हुनर दिखा रही हैं। इस मौके पर महमूद शाह और अन्य अधिकारी भी इस प्रदर्शनी में मौजूद रहे। भी देखने को मौका मिले और बाकी आम जनता को भी देखने का मौका मिले। Sir, just one question. Sir, when do we see the cultural exchange of artists, Western artists coming here, displaying their art here in Kashmir, and our artists is going to different countries and displaying their art? No, you'll have to. I'm saying, sir, are we going to see the cultural exchange of the artists? No, that is not for me to comment upon. That I think you should ask the cultural secretary, or you should ask artists like him. My area is very different, right? My work is to promote handicraft and handicraft share. And last time you were speaking about the exports, sir, that the exports have enhanced a lot. Yes. So we are working to enhance exports. There is no doubt about it, and that is one of the key areas on which the government is working. You would have noted that over the last year, exports have more than doubled. They were about 563 crores last year. This year ending, they were 116 crores. So and the majority of these exports are handicraft, handloom, carpets, pashminas and all. We will continue to work to promote these exports, handicraft, handloom exports as much as possible, and ensure that the best of J&K is seen and made available to the world over. नौशहरा में मनावर तवी में एक लड़का डूब गया। लड़के का नाम रवि कुमार, उम्र 11 साल, पुत्र सुरेश कुमार, निवासी बगनोटी चक जरालन वार्ड नंबर 4 का रहने वाला है। बालक को चिकित्सा उपचार के लिए SDH नौशहरा ले आए और प्रारंभिक चिकित्सा उपचार के बाद उन्हें GMC राजौरी रेफर कर दिया गया और उसके पश्चात उन्हें
जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया और कथित तौर पर रास्ते में चौकी चौरा इलाके में उनकी मृत्यु हो गई। उनके शव को पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी औपचारिकताओं के लिए एसडीएच नौशहरा में स्थानांतरित कर दिया गया। मृत्यु के बाद उनके परिजनों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। उनके परिजनों को रेफरल मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी जताई। एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी सभी आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम धरना तब तक नहीं उठाएंगे जब तक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं आएगी। अगर माइनिंग वालों के खिलाफ पहले से एक्शन हुआ होता तो आज नौजवान की मौत नहीं होती। बिल्कुल, माइनिंग वालों ने अपनी मर्जी से वो पैसे देते हैं, तो उसकी वजह से आज गरीबों के लोगों की जाने जा रही हैं, गरीबों लोगों के बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं। ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि आज हमारा बच्चा गया, कल किसी गरीब का जाएगा। सभी को ये ऐसा करना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन आए, वहाँ पे बात करे हमारे गरीबों से। एक्शन जो है माइनिंग वालों एक गरीब परिवार है जी जी, ये लोग शरीफ लोग हैं, शरीफ लोग रहनुमाई आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि डिमांड क्या करते हैं आप लोग? डिमांड हम ये करते हैं कि गरीब का इंसाफ मिलना चाहिए। गरीब को जी जी। अब एक शख्स ने डिमांड की थी कि 25 लाख रुपया कम से कम यहाँ से देंगे तो तभी यहाँ से डेड बॉडी उठाई जाएगी। बिल्कुल यही, क्या कंपल्सरी की मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन आए, जो उनका जो फर्ज है गरीबों लोगों का, देखो जो बच्चा जिनका गरीबों का गया हुआ है उनका जो है फैसला यहाँ पे आके करें। एक्सीडेंट हो गया, रात को 1 बजे मैं नौशहरा हॉस्पिटल में पहुंची, तो जितना भी वहाँ छोटा स्टाफ था उसने हमारी हेल्प की, बट जो डॉक्टर था वो 800 वाला वो किसी के मकान में किराए पे रह रहे हैं। तो हमने 2 घंटे वहाँ पूरा आरे का समाज छान मारा, डॉक्टर नहीं मिला। लास्ट में हमें ये सुना कि डॉक्टर रेस्ट कर रहा है। मुझे दुख होता पड़ा। सीमा से मैं अपने डीसी जरूर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले हेल्थ मिनिस्टर होते थे, वो आते थे तो डिपार्टमेंट के लोगों को डर होता था। आज किसी का डर नहीं है। हमारे एक जिंदा रहना है, 2 सीटें उनको मिली हुई हैं, बाकी यहाँ 25 MLA जीते गए थे वो निकल चुके हैं। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अगर पूछने वाला होता तो ये बच्चा जब रात को गया था, मैं फकर से कह सकती हूँ, डॉक्टर ने बोला होगा गरीब बच्चा है, इसको उठा के रेफर कर दो जोरी। किसी ने दिल से ये होता नहीं होगा कोई बच्चे को जम्मू भेज दो। जोरी में बिल्डिंगें तो बड़ी बड़ी बन रही हैं, लेकिन वहाँ मशीनरी नहीं है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आने वाला जो ये बच्चा तो चला गया, इस परिवार की बर्बादी तो हो गई। बहुत सारे लोग होते हैं, स्नेक वाइट केस होते हैं, बड़े केस होते हैं, रात को यहाँ डॉक्टर का स्टाफ नहीं होता। 1-2-4 जो स्टाफ होते हैं वो सीधी तरह उनको पता ही नहीं होता। उनमें कोई इशारे में तो कोई मशीनरी है ही नहीं। मुझे लगता है यहाँ एक्सरे भी ठीक होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये गुहार है कि यहाँ आए, मौके पे आए, जो हमारे दुखी लोग यहाँ बैठे हुए हैं इनको विश्वास दिलवाएं। और ये हमारे यहाँ होता है कि जो अनमैरिड बच्चा होता है उसका संस्कार होता है और उसके जो हस्तियाँ होती हैं वो सुनी जाती हैं। मुझे आप 1 बजने को जा रहा है, आप बताइए कि दूर दूर की जब बरादरी आई हुई है, जब बच्चे का अंतिम संस्कार कब होगा? तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात मद्देनजर रख के हमारे यहाँ आना चाहिए और आके इस लोगों को आश्वासन दे के यहाँ से उठाना चाहिए। और जो लोग गाड़ियों में बांधे, जो बीमार लोग हैं, सब जानते हैं कि आज लोग शुगर के पेशेंट हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत जो है वो कम से कम यहाँ पे आके उनके साथ अपनी सिंपैथी शो कर पाए। सिंपैथी शो करने के बजाय उनके पास सीधा फोन पे आके उनको हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं, जो कि गरीब बच्चा है जिसके कारण वो सामने नहीं आ पा रहे। अगर इसी की जगह किसी भगवान ना करता किसी अमीर आदमी की फैमिली से ये बच्चा गया होता तो शायद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तांत्रे लगे होते और लीडर्स भी यहाँ पे बड़े सारे पहुँचे होते। लेकिन एक गरीब बच्चे के मरने के कारण यहाँ पे कोई नहीं आ पा रहा। सामने दिख रहा है कि जो है ये बच्चा जो है एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी की वजह से मारा गया। अगर वो रजौरी के बजाय उसको जम्मू रेफर कर देते या कहीं और भेज देते शायद वो बच्चा हमारे बीच जिंदा होता। जैसे बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन लगा था बच्चे को वो भी आधे रास्ते में खत्म होने भी कगार वजह से बच्चे की डेथ हुई है। तो ये सामने दिख रहा है कि ये नालायकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नौशहरा एडमिनिस्ट्रेशन की है। आज उनको सामने आके अपनी गलती माननी चाहिए ताकि इन फ्यूचर किसी और परिवार का ऐसे चिराग ना बुझे, क्योंकि एक जवान बच्चा जो है जो आज दुनिया से चला गया और जो भी ये हुआ है ये बिल्कुल मेडिकल डिपार्टमेंट की तक उसकी कोई सुराग नहीं मिला किसी को। आज ये बच्चा डूब के मर गया, किसकी वजह से? इनलीगल जो काम करते हैं लोग, इनकी वजह से बच्चा डूब के मर गया। लेकिन जो हुआ बच्चे को वापस नहीं ला सकते। बड़ा अफसोस है हमें, इस बच्चे ने अभी दुनिया शुरू नहीं की जो पहले ख़त्म होगी इसकी। लेकिन जिस टाउन के अंदर ये रोड बंद हो, ऐसे हादसे हो, वहाँ का प्रशासन नालायक गिना जाता है। और जैसे मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तहसीलदार साहब से, नौशहरा तहसीलदार साहब से, उन्होंने कहा आप इस धरने को उठाओ और जितना हो सकेगा इतना मैं उन परेशान वाले जो मदद होगी हम इस गरीब परिवार को दिलाएंगे। तो हम उन्हीं के कहने पर हम ये धरना उठा रहे हैं आज।
और ये हमारे तहसील प्रधान जी भी यहाँ पर खड़े हैं और इन्हीं के कहने पर हम उठा रहे हैं। और मेरी हिसाब से यही गुजारिश रहेगी कि जितना हो सके गरीब परिवार को जो है क्या तहसीलदार साहब का जो है वो पूरा आश्वासन दिया गया है इस परिवार को? जितना हो सकेगा हम इस गरीब परिवार को कुछ ना कुछ हम दिलाएंगे। देखिए सर, एक सवाल जरूर है कि माना कि इस गरीब परिवार को कुछ ना कुछ मदद हो जाएगी, मान लिया सर, पहले भी ऐसे हादसे होते आए, ये भी हादसा हुआ। रियासी नगर के वार्ड नंबर 8 मुस्लिम मोहल्ला छोटी मस्जिद के पास एक घर में पंखे के साथ युवक का शव लटकते हुए पाया गया। मृतक की पहचान आदिल वानी उम्र 25 वर्ष पुत्र मोहम्मद अफजल वानी निवासी संगलधान जिला रामबन के रूप में हुई है। बताया जाता है कि आदिल पिछले कुछ वर्षों से अपने ननिहाल रियासी में रह रहा था और शनिवार को उसके शव को पंखे के साथ लटकता हुआ देख जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। बाद में शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में किया गया। पुलिस ने 174 CRPC के तहत मामला दर्ज कर लिया है। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क द्वारा जम्मू के डोगरा हॉल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुलचैन सिंह चाड़क सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि टोल प्लाजा की समाप्ति की मांग करते हुए हमारी सांस्कृतिक विरासतों की पुख्ता देखभाल की मांग की और कई मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र ने अक्सर जम्मू कश्मीर के साथ बंकर जैसा व्यवहार किया है। जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरह की शांति चाहते हैं वे अभी भी उससे वंचित है। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं और जम्मू प्रोविंस जो है, जो हमेशा एक बंकर की तरह सेंटर ने इस्तेमाल किया है। एंटी नेशनल फोर्सेस ने जहाँ जहाँ भी सिर उठाया जम्मू के लोगों का पूरा साथ मिला है और उसको क्रश करने में जम्मू के लोगों ने साथ दिया है और ये एक बंकर की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया है। आज अफसोस की बात यह है कि जम्मू प्रोविंस के अंदर भी आज की डेट में वो शांति वाला माहौल नहीं रहा है। हम सब पार्टियों के लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये सारे आपके सामने हैं। सब कल मीटिंग हुई, बहुत डिटेल्ड मंथन हुआ और हमने रेजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट्स के सामने कोई डिमांड रखी है। नंबर 1, सबसे पहले हमारे इसरो के साइंसदानों का धन्यवाद किया है, मुबारकबाद दी है। आज चंद्रयान के ऊपर जो इतना बड़ा एक मकसद जो उन्होंने उठाया था पूरी दुनिया ने, लेकिन पहल हमारे साइंसदानों ने कर दी। ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जम्मू के रेलवे स्टेशन में वाणिज्यिक वाहनों की पार्किंग समस्या को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान देवेंद्र चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग यहां पर एक बैरियर लगाना चाहता है जो पूरी तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि ये प्रक्रिया टेंडर में नहीं है। इस मौके पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए अन्य भी मुद्दों को उजागर किया। हमारी पत्रकार वार्ता में यही एक बात थी कि जो यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे अपनी एक ताकत लेकर ये यहाँ पर बैरियर लगाना चाहता है, जो कि बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि ये टेंडर में नहीं है। टेंडर में है यहाँ पर मंथली बेसिस पे जो गाड़ियाँ ऑलरेडी यहाँ पर हैं, ना कि बाहर से और गाड़ियाँ इसमें ऐड की जाएंगी। जितनी गाड़ी यहाँ पर है उन गाड़ियों से ये ले सकता है। और जो ये बैरियर लग रहा है, बैरियर का ये है कि ये एक ठेकेदार को यहाँ की लिबर्टी दी जा रही है। यहाँ के जो ऑफिसर हैं वो उसमें मिले हुए हैं कि जितना पैसा आप यहाँ पर डेली इकट्ठा करोगे तो वो बांट लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मैं इसके लिए मैं CBI की इंक्वायरी चाहते हैं हम, CBI इंक्वायरी हो और जो यहाँ पर टेंटेड अफसर हैं उनको नंगा किया जाना चाहिए।
तो वो उन पर एक्शन होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आपके माध्यम से ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ बैरियर लगता है तो वो हर एक वो गाड़ी जो अंदर आएगी उसको पैसे देने पड़ेंगे, और ये टेंडर में नहीं है, टेंडर में मंथली बेस है और ये रोज़ ये पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद ये रेलवे के, आप भी आते हो बाहर से, देखते हो कि वहाँ पर अगर 2 गाड़ी रुक गई तो कितना लंबा जाम हो जाता है। जब हमारे पास ये 500-600 गाड़ी रोज़ अंदर आएगी, टैक्सी है, मेटाडोर है, बस है, ऑटो है, मतलब करीब 500 के करीब 450 करीब गाड़ी हो जाएगी ये। अगर ये गाड़ी रोज़ अंदर आनी हो तो ये लाइन लग जाएगी आपकी जीप। सब डिवीजन मेंढर में लोक निर्माण विभाग के एई विभाग की स्थापना पर इंजीनियर शहीद अली खान का सब डिवीजन मेंढर के लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर शहीद अली खान ने भी लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करेंगे। इस दौरान लोगों ने उनसे उम्मीद जताते हुए कहा कि जिस प्रकार आपने जल शक्ति विभाग में अपनी तैनाती के दौरान मेंढर उपमंडल में मानक प्रक्रियाओं के साथ काम किया, उसी प्रकार पीडब्ल्यूडी विभाग में भी लोगों को समय पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए मानक प्रक्रियाओं के साथ काम करेंगे। हम दुआ करते हैं कि आप सबसे पहले तो सब मुआज़िन का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मीडिया हज़रात का भी, आपने बहुत सारा प्यार दिया, इस्तकबाल किया। तो आप जानते हैं पहले भी मैं मेंढर में रह के गया हूँ पीएचई डिपार्टमेंट में 7-8 साल। तो बड़ी लगन से कोशिश की है, 100% तो नहीं हो सकता, जितनी कोशिश की है वो आप सबके सामने है। तो इंशाल्लाह यहाँ भी पूरी कोशिश करूँगा तन मन धन से, क्योंकि बीइंग अ लोकल हर चीज़ का पता है इंशाल्लाह, तो कोशिश करूँगा उस पर उतरने की। बहुत बहुत शुक्रिया। सोपोर फुटपाथ एसोसिएशन ने बारामूला एसोसिएशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमें आजीविका से वंचित किया जा रहा है और आजीविका कमाने के लिए प्रशासन द्वारा कोई जगह नहीं दी गई है। इस मौके पर 500 से अधिक फुटपाथ विक्रेताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर उन्हें स्थानांतरित करने की मांग की। प्रेसिडेंट सोपर पे गए वारिया फिर एडीसीएस के नचान दिवान बेहन कह सफर करान सन बच्चे सफर करान गरस मज हेनस खतर कह स्ट्रीट वेंडर बेहान गर्ल्स हायर से और स्ट्रीट रोडस 40 नफर असा गए आज 18 दह तुलमत थोद असा गए वारिया फिर एडीसी साहब वन मे टेम आन तम कल वन सुबह भी हुत बे दह वन सुबह भी ये मगर अपील कर सह रोड ये पन रोजगार चल 40 नफर 40 नफर सफर करान बाकी रेड वाले हसा बिहित 40 सह नाइंसाफी कर हर साल नाइंसाफी कर कम सा गुनाह कर एडीसी सोबस मे कोर्मुत पे तम वन बिहुन हुत बिहुन मसा बिहु वन क्या खता मे तमाम रेड वाल बॉय इन फाक इन खर्च सो पूस कहें वनकस इन फाक पे मजबूर बह अपील कर अगर 4 घंटन अंदर अंदर सोन मसल गवनाल कड़ो बच तड़ो पे गर बज करो तमाम सड़क पे वनकस बुकाय मरान वनकस लून वनकस अड़न 50 सास अड़न 40 सास अड़न 20 सास रुपये गवर्नमेंटस शुक्रिया कर कि तमो वेंडर्स खुद लून कोर्मुत इशू मगर सह लून वनकस नख वसान कहें वनकस बैंक वाल तक तंग तुम क्या लून भरान कत अनो सह लून वनकस बेहन दुतुक कत अनो सह लून। बाजार एसोसिएशन आरएसपुरा की तरफ से 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आरएसपुरा कस्बे में धूमधाम एवं श्रद्धा पूर्वक मनाया जाएगा तथा विभिन्न गांवों से आरएसपुरा कस्बे में पहुंचने वाली झांकियों को भी बाजार एसोसिएशन की तरफ से स्टॉल लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस बात की जानकारी बाजार एसोसिएशन आरएसपुरा के प्रधान सचिन चोपड़ा द्वारा आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। सचिन चोपड़ा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन त्योहार बाजार एसोसिएशन की तरफ से धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस दौरान कलाकारों द्वारा हिस्सा लेकर कई धार्मिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर निमंत्रण करता हूं मैं और सभी गांव वालों को बोलता हूं कि जो
हर वर्ष की तरह आप गांव से झांकियाँ निकाल के आते हैं, इस वर्ष भी आएँ और इस जन्माष्टमी को हर्ष और उल्लास से मनाएं। जैसे कि हमने पहले भी कई जन्माष्टमियाँ ऐसे अच्छे प्रोग्रामों के साथ की हैं, ये भी एक जन्माष्टमी थोड़ी हमारी यादगार बने, आपकी यादगार बने और अच्छी तरह से इसको मनोरंजन करें और जन्माष्टमी का धूमधाम से मनाया जाए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाएं, यही लोगों से हमारी प्रार्थना है। बाजार की तरफ से क्या इस बार क्या कार्यक्रम? बाजार में भी कार्यक्रम रखा हो गया है, लोगों के लिए स्टॉल लगाए हुए हैं, प्रोग्राम हैं, डीजे लगे हुए हैं बाजार के हर कोनों में। तो मैं सभी लोगों को बोलता हूं कि यही झांकियां हर बार आती हैं, सभी मंदिर वाले आएँ, टाइम से आएँ। 4 बजे के बाद 3 बजे से झांकियाँ शुरू होती हैं हमारे यहाँ पे। 3 बजे के बाद झांकियाँ रामेश्वर धाम से शुरू होती हैं, उसके बाद झांकियों के पीछे लाइन लगती है। शाम के 6:30-7 बजे तक 7 बजे तक प्रोग्राम चलता है। कौन से दिन को निकाली जाएंगी झांकियाँ और क्या क्या प्रबंध किए जाएंगे आपकी तरफ से? ये 7 तारीख को झांकियाँ निकाली जाएंगी, आती तो 6 तारीख भी है। 6 तारीख को कृष्ण जी का जन्म हुआ था रात को, तो 7 तारीख को हमने झांकियाँ यहाँ से आती हैं पूरे गांव से, गांव के मंदिरों से, विभिन्न इलाकों से आती हैं। और हम पुलिस प्रशासन से भी यही कहेंगे कि अपने थोड़ा सा, एक तो अपना जो एरिया है जहाँ पे 4 व्हीलर को अंदर ना आने दिया जाए, 4 व्हीलर को अंदर ना आने दिया जाए ताकि ट्रैफिक की समस्या ना पैदा हो, क्योंकि अगर कोई भी 4 व्हीलर अंदर आई तो ट्रैफिक की समस्या बहुत पैदा होगी। बाजार एसोसिएशन की आपके माध्यम से मुकेश जी हम देखते हैं कि आगे भी बाजार एसोसिएशन ने इस जन्माष्टमी पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इस बार भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो जो भी होगा हम कार्यक्रम आपको पता लगी। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294।